हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं जीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि क्वालिटी मैनुअल का पेज नंबर 17 कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं क्वालिटी मैनुअल पे सीरीज ऑफ वीडियो बना रहा हूं। तो इससे पहले मैंने पेज नंबर 16 तक का वीडियो बना रखा है, जो कि मेरे चैनल आयुष्मान स्टडी पॉइंट पर अपलोडेड है। जो वहाँ पे एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, क्वालिटी मैनुअल पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 34 सॉरी। तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ मेरी और सारी वीडियो भी देख सकते हैं। वहाँ मेरे चैनल आयुष्मान स्टडी पॉइंट पर विजिट करिए। वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, क्वालिटी मैनुअल पेज नंबर 1 टू 34। वहाँ एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अच्छी ना भी लगे फिर भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। तो अभी आप एक वीडियो को देख रहे हैं, नीचे वाला बटन लाल बटन दिख रहा है ना, वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ, प्लीज़ उसको दबा दो, अभी अभी दबाओ फटाफट। अच्छा, दबा दिया, हाँ ठीक है, अभी सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो को आगे लेके चलता हूँ आपको कि इस वीडियो में पेज नंबर 17 को कैसे बनाते हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। अभी आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया ना? हाँ, अगर नहीं किया तो वो नीचे वाला ने बटन दिख रहा है लाल वाला, उसी को दबा दो फटाफट, सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। अच्छा, दबा दिया, हाँ ठीक है ठीक। इसके बाद हमारा जो क्वालिटी मैनुअल का पेज नंबर 17 क्या है, वो सेक्शन 2 के अंदर आता है। जैसा कि आप लोग को पता है, हमारे क्वालिटी मैनुअल में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। पेज नंबर 17 हमारा सेक्शन 3 के अंदर आता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जो हेडर पे अपना हॉलमार्क सेंटर का नाम लिखते हैं, उसके राइट साइड पे अपना लोगो लगाते हैं। तो पेज नंबर 17 हमारा जो है कंटिन्यूस में पॉइंट स्टार्ट होता है, अगला पॉइंट 5 से। इसके बाद हमारा क्वालिटी मैनेजर क्या करता है, क्वालिटी मैनेजर कंटिन्यूली एजुकेट सेंटर पर्सनल टू मेंटेन legibility of all record, and these record of store and retain in a shape cupboard in the orderly manner so that they are readily retrievable। तो क्वालिटी मैनेजर क्या करेगा, एजुकेट करेगा, अपने जितने भी पर्सनल है सबको एजुकेट करेगा कि जितने भी रिकॉर्ड हैं वो क्या है, एलिजिबल हों, और उसका रिकॉर्ड जो भी रिटेन अपनी फाइलें बना रहे तो सीक्वेंस से आपके अलमीरा में लगी होनी चाहिए। सीक्वेंस से अलमीरा लगी होने से क्या हो, डेटा आपको जब भी देखना होगा वो इजीली आप उसको देख सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली है, कपबोर्ड में ऑर्डरली मैनर लगा हुआ होना चाहिए, नहीं कि एक फ़ाइल इधर है, एक फ़ाइल उधर है, एक फ़ाइल उधर है, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर द रिकॉर्ड आर इंडेक्स एज पर यूटिलिटी सच एज ए डेट वाइज, कस्टमर यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाइज, batch wise. When the file of record are full, they are collected and appropriately numbered and stored in the safe cupboard. The center provide the safe area with clean, dust and termite free environment in order to prevent damage or deterioration, and the cupboard is kept under lock and key to prevent loss and unauthorized access to or amendment of these record। तो क्या है, आपके पास एक अच्छी सी अलमीरा होनी चाहिए, आपके कपबोर्ड होना चाहिए, जैसे लोहे आयरन का कपबोर्ड होना चाहिए। जैसे कि अगर आप लकड़ी का कपबोर्ड यूज़ करोगे, इसमें टर्माइट लग सकता है, तो टर्माइट्स को बचाने के लिए आपका आयरन का सेफ यूज़ करो। जैसे आपके जो भी आपके रिकॉर्ड्स है, जैसे बिल बुक है, बिल बुक क्या है, आपका सीक्वेंस है अप्रैल टू मार्च यूज़ करो। और आपके पास बिल बुक में सीरियल नंबर, बिल नंबर 1 और रिकॉर्ड ईयर वाइज आपका इंडेक्स लगा होना चाहिए। आपका जो जॉब नंबर वाइज, कस्टमर वाइज नंबर रिकॉर्ड रखना चाहिए, जैसा कि आपको उसको इजीली आप देख सको। डेट वाइज रिकॉर्ड होना चाहिए। डेट वाइज रिकॉर्ड रखने से आपको इजीली आप अपना डेटा सर्च कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सेंटर आल्सो मेंटेन रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेटिंग विथ ए सिस्टम ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्शन टू अवॉइड लॉस और चेंज ऑफ द ओरिजिनल डाटा। तो और सेंटर को क्या चाहिए कि अपना जो डेटा है उसको इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कंप्यूटर में भी मेंटेन करना चाहिए, जिससे वो इजीली आपको मिल सके। फिर नेक्स्ट है पॉइंट है, ऑल द कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड आर केप्ट इन ए सेफ कपबोर्ड अंडर लॉक एंड की। जो आपका कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है उसको सेफ और लॉक एंड की में रखा होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है, टेक्निकल रिकॉर्ड और collection data and information which result from carrying out tests and which include whether specified quality or process is achieved. They may include forms, contract, work register, check sheet, control graph, external and internal test report, and calibration certificate, customers note, paper and feedback।
जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, जिससे कस्टमर के पेपर्स हैं, कस्टमर का लाइसेंस की कॉपी है, कस्टमर का वाउचर्स हैं, जो भी है उसको क्या सेफ रखो। अपने कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं, सीआरएम के सर्टिफिकेट्स हैं, आपके जो वर्किंग रजिस्टर्स हैं, आपकी चेक शीट्स हैं, आपका जो ग्राफ्स है, एक्सटर्नल इंटरनल टेस्ट रिपोर्ट्स जो हैं, वो आपको काफ़ी सेफ रखना होगा। और जो आपके कस्टमर के फीडबैक हैं वो लॉक एंड की में रखे होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सेंटर केयरफुली रिटेन रिकॉर्ड ऑफ ओरिजिनल ऑफ द signed document, derived data and sufficient information to establish an audit trail, calibration work, stop records and copy of each test report for a defined period after completion of the work involved। जो भी आपके टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, डेटा हैं, आपका स्टॉप का रिकॉर्ड्स है, वो पीरियोडिकली आपका जो कभी भी रिकॉर्ड में चेंज करते हो, वो सारा चेंज आपको एक सेफ और अभी पर्टिकुलर पीरियड के लिए होना चाहिए। सारे रिकॉर्ड आपको मैक्सिमम 3 साल के लिए रखने होते हैं। इसके बाद है, centers ensure that the essay note record of each test contains sufficient information to enable the test to be repeated under condition as close as possible to the original। The record journal generated include all the test data and test result, identify the personnel responsible for the performance of each test and checking of the result, hallmarking and delivery। जो भी hallmarking या delivery का रिकॉर्ड है, टेस्टिंग का रिकॉर्ड है, और वो एक पार्टिकुलर जो भी पार्टिकुलर बंदा रिस्पॉन्सिबल उसके सिग्नेचर होने चाहिए और वो प्रॉपर रखे होने चाहिए। इसके बाद सेंटर रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन डेटा एंड कैलकुलेशन एट द टाइम दे आर मेड एंड इंश्योर दैट दे आर आइडेंटिफाइबल टू द स्पेसिफाइड टास्क। सेंटर इंश्योर दैट when mistake occur in record, each mistake is crossed out and not erased, made illegible or detected, and the correct value entered in alongside all the such alternation to record are signed are initiated by the person making the correction। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कभी हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं, तो गलतियों को क्या है, काटना है। कई लोग वाइटनर लगा देते हैं, वाइटनर नहीं लगाना चाहिए उसको। उस जहाँ पे गलती हुई उस गलती को इरेज नहीं करना है, उस पर एक सिंगल लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद जिसने गलती करी उसको वहाँ पे सिग्नेचर कर देगा। इस तरह से हम क्या है अपना रिकॉर्ड में चेंज कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है, ऑल रिकॉर्ड इंक्लूडिंग दैट ऑफ फॉर आर्टिकल हॉलमार्क फॉर ईच लाइसेंस ज्वेलर शैल बी मेंटेन फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 3 ईयर। जितने भी आप हॉलमार्किंग जितने भी कस्टमर को के लिए किया है उसका रिकॉर्ड 3 साल के लिए रखना है। Quality manager will collect all the record after retention time over and dispose them through burning them out of deleting from the computer file in case of storing electron media। तो अगर जो भी आपका 3 साल के बाद क्या है, क्वालिटी मैनेजर उसको जला देगा या तो आपको क्या है कंप्यूटर से डिलीट कर देगा। इसके बाद आपका है IS 15820 का क्लॉज नंबर 4.14 ऑफ IS 15820 इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट कैसे करेंगे, आपको इंटरनल ऑडिट की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इंटरनल ऑडिट क्या बोलता है हमारा क्वालिटी मैनेजर 2.14, सेंटर पॉलिसी इज टू कंडक्ट एन इंटरनल ऑडिट ऑफ ऑल इट्स एक्टिविटी once a year or twice a year in according with the predetermined schedule to verify that the operation continue to comply with the requirement of the documented management system based on IS 15820-2009 in order to continue improve the effectiveness। The procedural detail are discussed below। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर आपका सेंटर का जो रिक्वायरमेंट है 15,820 के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको एक प्री डिटरमाइन करना है कि साल में 1 बार ऑडिट करना है, साल में 2 बार ऑडिट करना है, वो आपके ऊपर है, जिससे कि आपका सेंटर की इंटीग्रिटी बने रही। कोई गलतियां हो रही हैं तो आप उसको पकड़ सकते हो। इसके बाद 6 का पॉइंट नंबर 2 आता है इंटरनल ऑडिट में, क्वालिटी मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट को शॉर्ट में आईए बोलते हैं। एंड कोऑर्डिनेटिंग द करेक्टिव एक्शन। An annual program for internal will be prepared to verify that the center's operation continue to comply with the requirements of the documented management system and IS 15820. The center will have its own trained internal auditor. However, in order to justify impartially of audited function, the management may obtain the service of trained external auditor to effectively carry out internal audit एज पर predetermined शेड्यूल। तो क्वालिटी मैनेजर क्या होगा, जो ऑडिट के शेड्यूल के रिस्पॉन्सिबल होता है, वो एक अपने कन्वीन के हिसाब से एक शेड्यूल बनाएगा। साल में 1 बार ऑडिट करना है कि साल में 2 बार ऑडिट करना है,
ऑडिट क्या है, ऑडिट करने के लिए आपके पास क्या है, इंटरनल ऑडिटर होने चाहिए, आप ट्रेंड ऑडिटर होने चाहिए। आप एक्सटर्नल ऑडिटर को हायर कर सकते हो, बट आपको कोशिश करो कि आपका इंटरनल ऑडिटर ही आपका हो और आपका अच्छा हो, तो वो ट्रेंड हो, तो अपना इंटरनल ऑडिट क्या है कर लेगा अच्छी तरह से। इसके बाद 3 पॉइंट है, क्वालिटी मैनेजर विल प्रोवाइड ओवरऑल सुपरविजन वाइल the audit is being conducted. All the concerned person will be informed in advance about programs, document like audit checklist, observation and finding form, internal audit, non-conformance reports. Internal audit will be provided to each auditor for recording the audit finding and corrective action that rise from them. Auditor will be independent of the activity to be audited. तो ऑडिटर के पास क्या है, आप एक ऑडिटर के लिए चेकलिस्ट बनी होगी, तो एक ईच ऑडिटर अपने चेकलिस्ट को जो चेक करेगा, उस जिस डिपार्टमेंट की ऑडिट करेगा वो सारी चेकलिस्ट के हिसाब से उसमें क्या है, क्या कमियां मिली, उसी तरह से वो एनसी नॉन कन्फर्मेंसी रिपोर्ट बनाएगा और उसको क्या है करेक्टिव एक्शन लेके उसको क्या है एनसी को क्लोज कर देंगे। तो ये वीडियो हमारी थी पेज नंबर 17 के बारे में, क्वालिटी मैनुअल का पेज नंबर 17 कैसे बनाते हैं। तो मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गई। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या हमारे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मैं आप लोगों के लिए और वीडियो लेके आऊँगा कि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी एफर्ट कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।